चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी जो बैच है हमने के मिशन बैच है, ठीक है। मिशन क्या है? तो मिशन हमने के 2023, तो 2023 का एग्जाम जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताया जाएगा और इस 100 सब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा, ये लिख के देते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा जब हम पढ़ाई कर लेंगे, यानी कि जो मिशन कोर्स है, मिशन कोर्स के पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे हम कि आपको 20 दिन में क्या करा दें, ये बैच को कंप्लीट करा दें। अब उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर बात आप समझ नहीं सकते हैं, इतना बात को ध्यान देना है। सोचिएगा कि हर बात समझते समझते, तो याद करिए अगर आज से 1 साल पहले, तो 1 साल आप सोच रहे थे कि हम तो 11th में हैं, और आज 1 साल आपको 2 महीना बाद क्या होने वाला, एग्जाम होने वाला। तो मिशन बैच इसलिए ही स्टार्ट किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताई जाएगी, यानी 100 क्वेश्चन जिसमें आपको सब्जेक्टिव में 20, 6, 26, यानी कि 26 क्वेश्चन पूछने का पूरे आसार है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने क्या आता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, हमने की दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने की अंतर समझना है। देखो, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसमें अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। जैसे अगर हम देखें, ये अगर हम NaCl और Cl देखो, तो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन कौची है, नेगेटिव है। फिर एगो पकड़ेंगे तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। अगर एक बार और धरिएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो, अगर इसके आसपास करेंगे तो चारों सोडियम है, इस ओर सोडियम, इस ओर और इस ओर भी होगा, ठीक है। तो ये निश्चित एक ज्यामितीय आकार हो गया, क्रिस्टलीय ठोस होगा। यानी बोलेंगे इसमें अवयवी कण। अब एक बात समझना है कि अवयवी कण का होता है सर, ये नहीं बताया। देखिए, तो अवयवी कण के मतलब क्या होता है, इसको समझिए हम लोग। अवयवी कण में आपको 3 चीज आ जाता है। वो क्या क्या है, समझा। 3 चीज आपका, एक परमाणु होता है, एक अणु होता है और एक आयन होता है। यानी कि जब हम अवयवी कण की बात करेंगे तो या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है। बात समझ में आ गया। तो इसमें अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि इसमें अनिश्चित होता है। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इसकी जो प्रकृति विषम दैशिक होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समदैशिक। देखो, अंतर लिखना सबसे आसान है। अंतर यदि आपको एओ का याद है तो दूसरा आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम तीसरा बताएं तो ये आपको रवादार ठोस, इसी को कहते हैं हमने बेरवादार। देखिए, समझना क्यों चीज है कि सर रवादार को चीज आता है, ये कौन खेत की मूली है, तो समझो। जैसे अगर हम एक बात करें केस बहस, दो एक टॉपिक है ना, कि केस बहस क्या होता है। देखिए समझो, दोनों ठोस है। अगर हम नमक लेते हैं, एक मुट्ठी नमक ले लिए और किसी को खींच के मारेंगे तो उसको चोट वोट लगेगा तनी मानी, तो वो हमसे बहस कर देगा। काहे काहे कि उसको चोट लगा रहा, भाई नमक से मारे हैं तो ज्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन चोट लगा। अगर वही हम एक मुट्ठी धर लेंगे, गिट्टी आप मार दें कपार को, तो कपार फूट जाएगा। दोनों ठोस है। जो नमक से मारे ओकरा वो भी ठोस है, जो गिट्टी से मारे वो भी ठोस है। अगर नमक के पॉकेट से फेंक के मारेंगे वो भी ठोस है, और ईंटा उसी साइज के मारेंगे वो भी ठोस है। लेकिन अंतर कुछ ही है कि एक क्रिस्टलीय है और एक अक्रिस्टलीय, यानी कि एक रवादार है और एक बेरवादार है कि नहीं। अगर ईंटा का पॉकेट, सॉरी, ईंटा अगर गिर जाता है हाथ पे तो उंगली क्या हो जाएगा, कुचा हो जाएगा। लेकिन यदि नमक के पॉकेट तो कोई दिक्कत है, उठा कर रख देगा। तो इस बात पे समझ जाइएगा। अब इसमें जो अवयवी कण है, तो अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार, जब निश्चित ज्यामितीय आकार जैसे ही कहेगा ना बोर्ड, तो आपको ध्यान देना कुछ है कि इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका गलनांक उतना निश्चित होगा और इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा, है ना, पूरा कचरा हो गया। अब देखिए आगे समझते हैं आगे क्या होगा। फिर हमने के बात है कि इसमें आपको दीर्घ परास पाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको लघु परास पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें विदलन का गुण पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो विदलन या विलादन होता है, इसी बुक में आपको विलादन लिख ले है, तो इसमें विदलन का गुण पाया जाता है, उसमें विदलन का गुण नहीं पाया। जैसे देखो बताते हैं कि आप किस तरह देखिएगा, जैसे अगर आप कोई लकड़ी को काटते हैं, ठीक है, जैसे देखिएगा जब पेड़ कोई काटता है ना, तो लकड़ी की जैसी पेड़ है, इसको काट दिए हम, एकदम यहाँ से एकदम चिकन कट जाता है, ठीक है। तो इसका जो सतह हो गया वो चिकना हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम बात करते हैं कुर्सी के, नया कुर्सी पर इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा माई बाबू मार लगथू, क्या करना है, नया कुर्सी नहीं रखना है, जो कुर्सी का हो गया टूट गया है, अब वो कुर्सिया पे क्या कीजिएगा कि आरी ला के जैसे पेड़वा काटते ना वैसे अगर काटिएगा ना, तो आधा दूर कटता है या फिर अपने आप फट जाएगा, यानी चाहिएगा कि एकदम चिकन काट दे तो संभव नहीं है, यानी कि इसकी सतह जो होता है चिकना होता है और इसकी जो सतह होता है रुखड़ा होता है। चलिए अभी क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन का है, देखिए ध्यान से, कि कांच, कांच मतलब शीशा होता है, ठीक है, तो कांच को अतिशीतित द्रव, ठीक है, अतिशीतित द्रव में तो क्या होता है बताते हैं, अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्यों, ये क्वेश्चन हमने किया है। देखो जैसे कांच होता है ना, तो कांच में बहने का गुण पाया जाता है। अब बहने का गुण मतलब ये नहीं है कि तुरंते बह जाएगा, ठीक है। देखिएगा कम होता है कि जब आप कांच के खिड़की या ठीक है इस्तेमाल करते हैं और 5-10 साल हो गया है, तो बिना ढेला मारे हुए वो क्या होता है, तो अपने आप इधर उधर चिसक जाता है, ठीक है। उसको जब स्पर्श कीजिएगा तो पता चलता है कि ऊपरे वाला जो भाग होता है वो पतला होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। तो नीचे वाला भाग जब मोटा हुआ तो ये आपको ये सूचित करता है कि जो कांच है वो कांच में बहने का गुण पाया जाता है, और बहने के गुण पाने के कारण ही हमने कांच को बोलते हैं अति शीत द्रव। मतलब देखो अति मतलब बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, ठीक है, और बहना यानी कि धीरे धीरे क्या करना है, उसको बहना है, समझ बात आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हमने अतिशीति द्रव करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन के हम डीलिंग कर लिए, अब समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा, ठीक है, समझा आगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, एकदम क्वेश्चन एकदम हर साल देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको रहबे करेगा, ठीक है। अगर उस टॉपिक का बात करें, ठीक है, तो उस टॉपिक से बात करने को क्या, देखिए जैसे क्रिस्टल दोष होता है, तो क्रिस्टल दोष क्या होता है सो समझते हैं हमने, ठीक है। देखिए क्रिस्टल दोष क्या होता है, जैसे अगर हम कहीं जैसे अब बैंक में जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है कि सब कोई लाइन लगा हुआ है एक दूसरे से ऐसे करके होता है, अगर लाइन से एगो दूगो एने का हो जाएगा, भटक जाएगा, तो ओकरा फिर निकाल जाता है, हट लाइन छोटा सा होता है ना इस तरह से, और तो उसके अवयवी कणों के व्यवस्था में अनियमितता हो गया, यानी कि नियम से नहीं रहा या विचलन उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो गया तो उस हो गया दोष हो गया, जैसे ठोसों में दोष बोलेंगे या क्रिस्टल में दोष बोलेंगे, वो टॉपिक से क्वेश्चन टांगता है, समझिएगा आगे, ठीक है। इस टॉपिक से आपको क्या करता है, क्वेश्चन टांगता है। देखिए जैसे देखिए आगे, देखा जिसे हमने कहता है शॉर्टकी दोष, कहता है सुखर, ठीक है, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट मार देगा, ठीक है। शॉर्टकी क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण है, यानी कि धन आयन या हो ऋण आयन, ठीक है, तो धन आयन या हो ऋण आयन क्या करेगा कि अपने स्थान को दोनों एक साथ छोड़कर क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, आपको शॉर्टकी दोष बोलेंगे, समझिएगा आगे। देखिए अब देखा आगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तब ना
हाली 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 खत्म करते हैं। अब देखिए आगे समझिएगा, हमने शॉर्ट की दोस्त के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन की डीलिंग कर लिए हमने। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आपको याद हो जाएगा, इसी में आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। देखिए समझिए, तो शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष क्या होता है? जैसे एकरा में होता है कि धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन क्या होगा ना बुआ, अपने स्थान से क्या हो जाता है, तो आपको विलुप्त हो जाता है। विलुप्त के मतलब कुछ ही होता है गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना, ठीक है, समझे ना। विलुप्त के मतलब होता है गायब हो जाना, समझ बात को। तो जैसे ही गायब होगा बउआ तो दोसर उत्पन्न होते ही हो। जैसे सपोज करो, अगर यदि आपके भाषा में समझा जाए, गांव जवार के, देखा, जैसे मान लिए कि ये फलना बाबू, ठीक है, इनका घर में है, इनका एगो आपको सुपुत्री है, मान लेते हैं, माने का बिजली भी लग रहा है। अब क्या है, ये कहीं चल गए, समझ ना, तब एकरा से दोष उत्पन्न होले ना। तो इसमें धन आयन ऋण आयन अकेले तो भागेगा नहीं, तो पॉजिटिव और निगेटिव जब दोनों का हो जाए, एक साथ विलुप्त हो जाए, तो जैसे ही एक साथ का होगा, विलुप्त होगा, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और वही दोष के नाम कौन दोष है बउआ? शॉर्ट की दोष। देखिए इसमें जो क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल का अवयवी कण, जो क्रिस्टल हुआ ना, तो क्रिस्टल का जो अवयवी कण है वो गायब हो गया। तो जब गायब हो जाएगा तब बताइए कुछ ना कुछ तो होते ना बउआ, तो क्या होता ही हो, तो इसमें क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्रिस्टल जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में बताया? अब देखिए एकरे पर आपको फ्रेंकल दोष होता है, तो उसका भी डीलिंग कर लेते हैं ताकि वो दिक्कत ना आ जाए। देखा, इससे अगला होता है आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष के बारे में समझिएगा क्या होता है। तब फ्रेंकल दोष का है किसमें आपको अंतराकाशी स्थान में धन आयन प्रवेश कर जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में बताया जाए, देखा, जैसे अगर सास पतों में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है, देखा, तब तो ये घर छोड़ के तो भागे नहीं। जैसे मान ली कि एकदम बड़का चुका किला है, मान ले ली, है ना, ये ने घर है, ये करे घर है, ये ने घर है, ये ने घर है, ये द्वार होला, ये से जाए वाला, ये ने आगन, ये गांव के घर इसमें रहता है, ठीक है। अब हो गई लड़ाई, अब हाई घर में, हाई घर में, अब दोनों के एकदम सामने है चेहरा। अब ये कर चेहरा न देखल चाहिए थे, ये कर देखल चाहिए थे, तो क्या कर रहा है हो, ये जाके अंगना में बैठ गए, तो ये घर से नहीं भागा है, ये अभी घरे में है ना। तो जो अगनवा है, अगनवा खाली स्थान हो गया, तो ये अंतराकाशी स्थान होता है। जैसे क्या होता है कि यदि आप बस में जा रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो, यदि बस से जा रहे हैं तो बस में इस तरफ सीट रहता है और इस तरफ सीट रहता है, बीच में खाली होता है। तो जो खाली हुआ ना, वो खाली को ही बोलते हैं हम लोग अंतराकाशी स्थान। जैसे मान लें कि आप बैठल हैं, बैठे के आप बड़ी दूर जा रहे हैं, सिस्टम क्या होगा, सब आपको दुखाए लगा सिस्टम, तो आप क्या करते हैं, रुक तो नहीं, सोच हो दे रहे, ठीक है, आप निकल के फिर चले आते हैं बाहर। समझे बात। अब तो ये फ्रेंकल दोष हो गया। इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। समझ गए बात को। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है क्यों चीज बउआ की दोनों में अंतर, यानी कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्वेश्चन 2 नंबर के धरता है। एकदम दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन 2 नंबर के आपको पकड़ता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पकड़ेगा, तो बोलेगा कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। अब समझिएगा बात। जैसे शॉर्टकी दोष लिख बात हम नियम से लिख दिया कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में कुछ अंतर निम्नलिखित है। समझिए बात को ना। फिर आप मार दीजिएगा कि पहला, इसमें जो अवयवी कण है वो अपने स्थान को छोड़कर विलुप्त हो जाता है। फिर अंतराकाशी में, सॉरी, फ्रेंकल में क्या लिखिएगा, इसमें जो अवयवी कण है वह कहाँ होता है, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, इसमें अपरिवर्तित। 2 नंबर एजे से आगे तो ज्यादा जाए की जरूरत नहीं है। समझ गए।
और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर आप करना है 77 59 99 36 30। अगर एक पर ना कुछ होए तो आराम से टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहां आस्क केमिस्ट्री क्या करना है, सर्च करना है। तब क्या कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके मारिएगा आस्क केमिस्ट्री विद टिंकू सर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूरा ये मिशन बैच का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखिए अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है, हमने क्या आएगा, जैसे मोलरता होता है, एकदम आराम समझिएगा मोलरता क्या होता है। मोलरता का अर्थ क्या है कि प्रति लीटर विलियन में, समझिएगा आराम से, प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है बउआ, मोलरता कहलाता है। अब देखिए आराम से क्या होगा, जैसे मोलरता और हमने के लिखना पड़ेगा ना, तो मोलरता क्या लिखेंगे हमने, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब बटा आपका होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब समझो बउआ आराम से, मोलरता को बड़ी हम द्वारा क्या सूचित करते हैं, विलेय की मोलों की संख्या। हम विलियन पढ़े थे, तब विलियन में याद रखना कि A प्लस बी, तो हो जाएगा A प्लस बी। ए को हम लोग विलायक कहते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हाथी घोड़ा भैंस गधा कुछ मान ला, ठीक है। और बी को हम लोग विलेय कहते हैं, आई दोनों मिल गए ना बउआ, देख रहा हमने विलयन कहते हैं, है कि ना, समझ गया बात के। देखा तो मोलरता, तो विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। संख्या ना पता है तो एन मान लेम, और विलेय मतलब बी हो। अब बात क्या करना है, यहाँ बी हो जाएगा, कहता प्रति लीटर, तो लीटर हो गया, होने गया। अब देखा आगे, अब एनबी बराबर एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बी अब बटा एम बी। अब कहोगे सर चुपे चुपे मार देवा, है ना, ना होते बर्दाश्त को ची कह देला। यदि किसी का संख्या हमें निकालना है तो ओकर अनुभार बटे आणविक भार। अब सर जैसु ना मजा आवित हो, तू बोला एकदम खोल के देखा, इसे संख्या निकालना है ना बउआ, तो अनुभार, ठीक है, अब बटा में होगा आपको आणविक भार, ठीक है। देखा यानी कि एनबी के जगह हम क्या पुट कर दे बउआ, डब्ल्यू बी बटा में एम बी गुना भी, कौची में हो, लीटर में। अब लीटर एक बड़ा मात्रक है भाई मेरे, है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो डब्ल्यू बी गुना 1000 अब बटा में एम बी, आई का बोली भी कौची हो, अब लीटर नहीं रहा, अभी दगाबाज हो गया, है ना, अभी हमर नहीं रहा, अभी बन गया मिलीलीटर, ठीक है। तो मोलरता का पूछेगा तो आप इतना व्याख्या कर दीजिएगा। स्टार में जो याद रखना है भाई हमारे कुछ रखना है, ठीक है, एकर एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होता है बउआ, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। समझ में आयल कि ना बात, ठीक है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आराम से आप सर्च कीजिएगा, हम चले आएंगे आपके द्वार, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा दें। मिलते हैं आपसे इसके मिशन बैच के सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।